माटी नाम का एक बड़ा शिवभक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक भोलेनाथ का कठोर तप किया। भोलेनाथ ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बहुत बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ में जो पल रहा था बालक वो कालमार्ग नामक राक्षस की वजह से बाहर न निकल रहा था। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में बच्चों को, शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वो बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़े होते कालभीति ने घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उस 100 साल तक एक बूंद भी पानी बिना पिए मंत्रों का जाप करता रहा। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसे कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? ये सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला अंगतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो मैं अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार धर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊँगा श्रीमान। अंगतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शिव शंकर ही निवास करते हैं तो किसको बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ की निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भरा घड़ा दे दिया। मेरे छूने से अशुद्ध हो गया है, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? फिर उसने अपने पैर से ही कुदरते एक तालाब बना लिया और बच्चे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। अद्भुत दृश्य देखकर कालभीति जरा भी नहीं चौंके। अंगतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का घड़ा और घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की। एक पानी पिलाता है और एक पानी पीता है। एक समान फल की भागी होती है। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इस नहीं मान पाओगे? कालभीति ने विचार किया, यदि ये कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बढ़कर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका ये कहना ठीक है। कुआं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े से जल से ही एक गड्ढे को भरा। यह बात सामने देखकर हरगिज इसे नहीं पीऊँगा। कालभीति के हट पर वो पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान में गया। अब कालभीति को आचरण हुआ। सोचने लगी कि ये क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हुआ। दोस्तों, ये था पहला भाग और यहाँ तक ही पहला भाग था, और दूसरी कहानी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।